तो हेडिंग डाल लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले समझते डेफिनेशन को लेकर। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स defined as if I is equals to j, then aij is 0. If ai equals to j, then aij is 0. If I is not equal to j, then aij is equals to minus aji. If I equals to j, then aij is 0. If I is not equal to j, then aij is equals to minus aji. Then aij is equals to minus aji. माइनस aji. अब बात को समझेंगे बेटा। देखिए मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमें पता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। अब बेटा देखो जैसा डेफिनेशन कह रहा है, अगर वैसे फिलअप करें तो A11 I और J बराबर है बेटा, A11 I और J बराबर है। और डेफिनेशन कह रहा है अगर I और J बराबर होगा तो प्लेस पर 0 आएगा। तो A11 I और J बराबर तो 0 आएगा। A12 पे कोई भी एलिमेंट आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट लिया हो, 4 लिया है। A13 पे कोई भी एलिमेंट आ जाएगा। अब देखो A21 क्या है? A12 का उल्टा है भाई। A12 का उल्टा है, A12 और A21 एक दूसरे रेसिप्रोकल है। 12 का उल्टा है 21। तो अगर उल्टा है aij और तो aji का उल्टा है तो बाहर से माइनस आएगा, बाहर से क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 4 आएगा। A22 I और j बराबर 0 आएगा। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए A31 तो A13 का रिवर्स आएगा, A13 का उल्टा आएगा मतलब क्या आएगा? माइनस का 5। A32 तो A23 का उल्टा आएगा तो क्या आएगा? प्लस का 6 और ये 0। और इसी को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो aij पर आता है उसी का साइन चेंज होकर माइनस होकर aji पर आता है। बोलो बेटा। देखो जो aij पर आ रहा है उसका साइन चेंज होकर यहाँ पे आ रहा है, जो aij पे आ रहा है साइन चेंज होकर यहाँ पे आ रहा है, जो aij पे आ रहा है साइन चेंज होकर यहाँ पे आ रहा है। और डायगोनल में 0 आता है, डायगोनल में 0 आता है। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल बेटा। देखो डेफिनेशन कह रही है ए आई और जे बराबर होगा तो क्या आएगा, है ना बेटा? आगे आई और जे बराबर 0 आएगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टी होती हैं इसकी भी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी 2 प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का ए आ जाएगा। देखो बेटा ये ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको। क्या दे रखा है आपको? ए मैट्रिक्स क्या है? 0 4 5 -4 0 -6 -5 6 0। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, तो क्या आएगा? तो आप बताओगे आएगा 0 4 5 -4 0 -6 -5 6 0। और अब क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स को तो प्लस का 0 0 ही रहेगा, साइन चेंज 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 4 0 माइनस का 6 माइनस का 5 6 0, साइन चेंज हो गया।
और ध्यान से देखो मेरे बेटा, तो ये 0 4 5 है, ये भी 0 4 5 आ गया। देखो बेटा, ये -4 0 -6 है, ये भी -4 0 -6 आ गया बेटा। ये -5 6 0 है, ये भी -5 6 0 आ गया बेटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा -A ट्रांसपोज A के बराबर है। अब इस माइनस को यहाँ रखने की जगह यहाँ रख दो, तो ये वाली बात प्रूफ हो गई कि A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -A के बराबर होगा। A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -A के बराबर होगा। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई बच्चों? तो हमने ये बात समझ में आ गई, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर -A आ जाता है तो इसका मतलब होता है वो मैट्रिक्स कैसी है, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। वो मैट्रिक्स कैसी है, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी का ट्रांसपोज करने पर वो आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो A ट्रांसपोज करने में माइनस का A आता है, तो हम बोल सकते हैं वो मैट्रिक्स कैसी है, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई क्या? चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी समझेंगे इसकी। देखो बेटा, और वही प्रूफ के साथ समझेंगे। कल जैसे हमने सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक का प्रूफ समझा था, इसका भी हम प्रूफ समझेंगे। तो देखो बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी पहले डिफाइन करेंगे। शो दैट Q is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix. Show that Q is skew symmetric matrix where A is a square matrix, A is a square matrix and Q is defined as Q equals to A minus A transpose, Q equals to A minus A transpose। तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है Q स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर Q क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज है। तो अगर Q क्या है, Q A माइनस A ट्रांसपोज है। तो अब आप कोई भी A स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दो बेटा, कोई भी नंबर बोल दो, छोटे छोटे नंबर बोल दो, कोई से भी बोलो, नंबर बोलो बेटा, नंबर बोलो फटाफट प्लीज, कोई नंबर बोलो जो मन में आए, प्लस के माइनस के बोलो फटाफट नंबर्स। अब देखो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज करेंगे। ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 6 -7 8 4 3 -5 1। और अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज करें, अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज करें, अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज करें तो जो मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। करके देखते हैं, 2 - 2 करा तो 0 आ गया, 5 माइनस ऑफ -7 12 हो जाएगा, 6 - 3 -7 -5, 8 - 8 4 माइनस ऑफ -5, 3 - 6 -5 -4 0। अब आप चेक करो, जो ए आई जे पे आ रहा है उसका साइन चेंज होके क्या ए जे आई पे आ रहा है, ए आई जे माइनस ए जे आई, ए आई जे माइनस ए जे आई, ए आई जे माइनस ए जे आई। और डायगोनल एलिमेंट क्या 0 आ रहे हैं, बिल्कुल 0 आ रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहे हैं। तो ये हमने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, ऐसा होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, 0 मिलेगा ऐसा करेंगे। तो एग्जाम्पल देके समझा दिया कि हम समझ गए बात को, ऐसा होता है, हमारी बात को दिमाग में समझ में आ गई, ऐसा होता है। अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे एग्जाम के लिए। पीछे का समझ में आ गया था कि बेटा, ये टॉपिक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया है ना बच्चों? अब देखो मेरे बेटा, आगे समझते हैं। देखो बेटा, अब बेटा देखो, हमें दे रखा है Q बराबर A माइनस A ट्रांसपोज, हमें प्रूफ करना है। तो हमें जैसा पता है हम प्रूफ कैसे करते हैं,
तो हमें पता है, हमें दे रखा है Q बराबर A माइनस A ट्रांसपोज। हमें पता है अगर हमें प्रूफ करना है, तो अगर मैं ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाऊं कि Q ट्रांसपोज अगर माइनस Q के बराबर है तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं Q ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर है तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1। तो अब वही करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज करेंगे बेटा, तो क्या आएगा, Q ट्रांसपोज बराबर आएगा बेटा A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब बच्चों हमें पता है A माइनस B ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, Q ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। फिर हमें प्रॉपर्टी पता है बेटा, A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज नथिंग बट A, तो Q ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा बेटा, Q ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा बेटा A ट्रांसपोज माइनस A के। टेकिंग माइनस कॉमन, टेकिंग माइनस कॉमन, तो इट बिकम्स A माइनस A ट्रांसपोज। और बेटा आप ध्यान से नोटिस करें तो Q क्या था, A माइनस A ट्रांसपोज था, और ये भी क्या आ गया, A माइनस A ट्रांसपोज आ गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट, तो फर्स्ट से वैल्यू लाके पुट करा तो Q ट्रांसपोज बराबर आ गया माइनस Q के, और ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वापस समझाता हूं, अगर नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं। हमें प्रूफ करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें पता है प्रूफ तभी कर सकते हैं जब Q ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर आ जाए, तो हमने इसको प्रूफ करना चाहते हैं। तो करने का तरीका समझाया था, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, Q ट्रांसपोज बराबर हो गया A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। फिर हमें पता है A माइनस B ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। फिर लिखा Q ट्रांसपोज बराबर हो गया A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। फिर हमें पता है प्रॉपर्टी A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज A होता है, टेकिंग माइनस कॉमन, A माइनस A ट्रांसपोज आ गया, और A माइनस A ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो आप बोलोगे Q के बराबर है। तो यहां से वैल्यू लाके पुट करा तो Q ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर आ गया। तो अगर ये बात सही है, अगर ये वाली बात सही है, मतलब क्या बोल सकते हैं, Q जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप बात समझ में आ गई होगी बेटा। बच्चों बोलो प्लीज, आया नहीं आया। हेलो, क्या बेटा, हाँ अच्छा ये समझ में नहीं आया। देखो अच्छा बताओ, A ट्रांसपोज माइनस A लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकालता हूँ तो क्या होगा बताओ आप मेरे को। मैंने -1 बाहर निकाली जबरदस्ती, तो क्या आएगा बताओ, ये प्लस का हो जाएगा क्या, और ये माइनस का हो जाएगा क्या। तो मैंने वही तो करा मेरे बेटा, मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया मेरे बेटा, और मैंने कुछ भी नहीं करा बेटा। अभी बोलो कोई डाउट है तो बेटा। चलिए अब हम इसको लेके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन है, वाला हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन है। देखो बेटा, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे आपको लिखा हुआ दिखा वर्ड सिमेट्रिक, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि साहब A सिमेट्रिक है, मतलब क्या होता है, A ट्रांसपोज A होता है, और B सिमेट्रिक है मतलब क्या होता है, B ट्रांसपोज B होता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, सिमेट्रिक वर्ड बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। A ट्रांसपोज A के बराबर है, B ट्रांसपोज B के बराबर है, गिवन। गिवन ये वाली बात कहां से है साहब, मैंने लिखा गिवन है साहब, मैंने दे रखा था। हमें प्रूव करना है AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लेट कुछ भी मान लो इसको, लेट इसको P मान लो, Q मान लो, R मान लो, जो अच्छा लगे वो मान लो, Q बराबर AB माइनस BA। और मेरे को प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बच्चों दो बात सुनो ध्यान से, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि Q ट्रांसपोज अगर माइनस Q के बराबर है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा।
अगर मैं ये प्रूव कर दूं Q ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आप बस कुछ नहीं करना, अब आपको बस इसको स्टार्ट कर देना सॉल्व करना। तो टेकिंग, तरीका आपको पता ही है बच्चों, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया मेरे बेटा। ट्रांसपोज लिया तो क्या आएगा, Q ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा AB माइनस BA होल ट्रांसपोज। फिर हमने लिखा, इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे, A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो ये बनेगा मेरे बेटा Q ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। फिर अब प्रॉपर्टी लगी रिवर्सल ऑर्डर, AB ट्रांसपोज किसके बराबर होता है बच्चों, तो आप बताओगे ये बराबर होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। तो यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी तो ये क्या बनेगा, AB ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और BA ट्रांसपोज हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। बोलो यहां तक समझ में आया मेरे बेटा। अब देखो बेटा, हमें दे रखा था मेरे बच्चों कि B ट्रांसपोज क्या है, तो आपको दे रखा था B ट्रांसपोज तो B है, A ट्रांसपोज क्या है तो आपको दे रखा था A ट्रांसपोज A है। तो आपने क्या करा, आपने वैल्यू लाके पुट करा, B ट्रांसपोज को B लिखोगे बेटा और A ट्रांसपोज को A लिखोगे बेटा, तो आपने वैल्यू लाके पुट करा। तो Q ट्रांसपोज B ट्रांसपोज B हो गया गिवन, A ट्रांसपोज A हो गया गिवन, A ट्रांसपोज A हो गया गिवन, B ट्रांसपोज B हो गया गिवन। अब माइनस को मेरी बेटा कॉमन निकाल लो आप, टेकिंग माइनस कॉमन, तो Q ट्रांसपोज बराबर हो गया माइनस AB माइनस BA। और आप ध्यान से देखो तो AB माइनस BA क्या है बेटा, Q है, तो Q ट्रांसपोज बराबर हो गया बेटा माइनस Q के। इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इंप्लाइज दैट Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो समझ बताओ। बच्चों डाउट है तो बोलो। अब ये क्वेश्चन हमारी बुक में 2 बार दे रखा है, एक बार तो दे रखा था मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन, और एक बार पॉइंट 3 के अंदर ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन था, पॉइंट 3 के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस में दे रखा था। AB इज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, शो दैट AB माइनस BA। तो ये क्या बनेगा बताओ, अपने मैंने अभी बताया पूरा प्रूफ करके, AB माइनस BA क्या बनेगा बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। आप कहो तो वापस करूं या आपको समझ में आ गई बात, वही तो चीज है सेम। बताओ है ना, तो AB माइनस BA क्या होगा, तो आप बता सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलो बेटा आ गया क्या समझ में बच्चों, प्लीज बोल दिया करो। चलिए गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 मिसलिनियस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां पे डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है। शो दैट मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरी बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर A सिमेट्रिक होगा तो B ट्रांसपोज AB सिमेट्रिक होगा, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो B ट्रांसपोज AB स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम केस फर्स्ट लेके सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, लेट A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A जो है बेटा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें प्रूफ, मान लो उसको, इसका नाम P रख दिया मैंने, P इक्वल्स टू है ना, P इक्वल्स टू B ट्रांसपोज AB, B ट्रांसपोज AB। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैंने A को सिमेट्रिक माना है, अगर मैंने A को सिमेट्रिक माना है
तो ये भी जो आएगा वो कैसा आएगा, सिमेट्रिक आएगा। ये वाली बात मेरे को प्रूव करनी है। और क्योंकि मैंने ए को सिमेट्रिक माना है, इसका मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। और मेरे को अब क्या प्रूव करना है, मेरे को अब प्रूव करना है कि पी ट्रांसपोज भी पी के बराबर आएगा। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी मैं ए को सिमेट्रिक मान रहा हूं, मैं लिखूंगा टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया बेटा। तो P ट्रांसपोज बराबर हो गया बच्चों P ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज। क्या लगेगा रूल, आप बताओगे रिवर्सल ऑर्डर। ए बी सी ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, तो आप बताओगे होता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहां पे लगाओगे रूल, तो P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप बताओगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब हमें पता है बी ट्रांसपोज बराबर बी है, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बी होता है। और हमें गिवन था, हमने माना था ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, हमने माना था ना बेटा ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, हमने मान रखा है ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। तो ए ट्रांसपोज तो ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे पी ट्रांसपोज बराबर हो गया बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बिकम्स ए एज वी हैव अज्यूम्ड, और बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बिकम्स बी। तो देखो वही लौट के आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी बराबर आ गया बी ट्रांसपोज ए बी के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं मेरे बेटा कि पी ट्रांसपोज पी आ गया। इसका मतलब क्या है, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये वाली मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगी। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, आगे समझ में। अब सेकंड पार्ट प्रूव करूंगा इसका मैं, अब मैं इसका सेकंड पार्ट प्रूव करूंगा बेटा। वो कॉपी हो गया तो बच्चों, बेटा कॉपी हो गया, कॉपी करो बेटा फटाफट। चलिए अब बेटा देखिए, अब मैं मानता हूं बेटा, जैसे ही मैंने वहां पे ए को सिमेट्रिक माना था, अब मैं मान लेता हूं कि लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट केस 2, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, ए ट्रांसपोज बराबर आएगा बेटा माइनस ए के, ए ट्रांसपोज बराबर आएगा माइनस ए के। अब मेरे को प्रूफ करना है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो लेट क्यू इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए बी। अब तरीका वही है बेटा, आप खुद भी कर सकते हो, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, टेकिंग ट्रांसपोज both the sides, taking transpose both the sides। तो क्या आ जाएगा बेटा, तो आप बताओगे आएगा Q ट्रांसपोज बराबर आएगा B ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज। अब हमें पता है रिवर्सल ऑर्डर लगेगा, ए बी सी ट्रांसपोज बराबर होता है बेटा C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। जो भी प्रॉपर्टी लगाओ ऐसे लिखा करो साइड में, जैसे मैं लिख रहा हूं ना आपके आगे, Q ट्रांसपोज बराबर आ गया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज बराबर आ गया बेटा
अब देखो बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ही रह जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या है तो आप बताओगे सर ए ट्रांसपोज तो माइनस ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो माइनस ए आ जाएगा। और हमें पता है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बी होता है, तो बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बी हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर माइनस नहीं आ जाएगा क्या, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहां से बात प्रूफ हो गई कि साहब क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर है, और अगर क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर है इट इंप्लाइज दैट क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू जो है वो क्या है, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वाली बात प्रूफ हो गई बेटा, क्यू जो है वो क्या है, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वाली बात प्रूफ हो गई बेटा। अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आता है कि 11th वाला टॉपिक था हमारे को, आता है आप लोगों को या पढ़ाना आता है ना, पढ़ रखा होगा ना प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्टिंग में। नहीं आता, ओके चलो कोई बात नहीं। मैं एक वीडियो का लिंक दूं, मेरा वीडियो का लिंक दूं, उसमें मैंने पढ़ा रखा है, उससे पढ़ लोगे या मैं पढ़ाऊँ वापस से यहाँ बैठ के? टाइम बहुत लग जाएगा पढ़ाने में, 1 घंटा लग जाएगा। आपको हल्का सा बेसिक देखना है बस होता कैसा है। बोलो क्या क्या चाहते हो। मैं नहीं मेरा यूट्यूब, मैं आपको मेरा यूट्यूब का वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस लिंक से पढ़ लोगे, मैं वापस पढ़ाऊँ बिठा के यहाँ बैठा के ऐसे। मैं मेरा वीडियो का लिंक दे दूंगा, मैंने रिसेंटली 11th के बच्चों को पढ़ाया था, आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो आपसे पढ़ देख लेना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4 था ना 11th के अंदर बेटा। हाँ के वाला पढ़ा, स्कूल में पढ़ भी रखा होगा आप लोगों ने। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा।